अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें कमेंट करते हैं, जो नहीं भी करते कोई बात नहीं, वो हमें देखते तो ज़रूर है ना। कमेंट करने से ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। तो आज मुझे बहुत प्यारा कमेंट मिला कि जी जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए दुआ करें। तो जी बिल्कुल ऐसी बात है। अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाबियाँ दे। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं या जिनके अभी इम्तिहान होने हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और उनको वही इल्म दे जो वो इस्तेमाल कर सके उनकी ज़िंदगियों में। उनकी हर चीज़ कमाइयाँ जो कमाने वाले की उनकी कमाइयों में बरकतें डाले, रहमतें डाले अल्लाह ताला, और हमारे बच्चों को अच्छा इल्म हासिल करने की तौफीक दे। और जैसा हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया, हमें अपने महबूब की प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने वाला हमें और हमारे बच्चों को बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बड़ा प्यारा कमेंट आया हुआ कि मेरे वालिद साहब बीमार हैं, उनको बहुत तकलीफ़ है और 5 साल से वो दमे में जी के 78 मतलब साल है उनकी। तो ये तो थोड़ी सी एज बड़ी होगी तो इसमें इतनी तकलीफ़ है, तो ज़ाहिर है जब थोड़ी सी एज में हम चले जाते हैं तो वैसे ही बीमारी हम पे हैवी हो जाती है। तो जब मेरे मियाँ 50 साल के थे जब उन्हें अस्थमा हुआ है, तो 54 साल की उम्र में वो फौत हो गए। तो 3 साल में उन्हें टीबी भी हो गई, दमा भी हो गया, और ये 3 सालों में जिस तरह उन्होंने काटा, और 1 हफ़्ता वो बेड रेस्ट हुए हैं, वो भी हॉस्पिटल गए हैं, नहीं तो वो जॉब पे भी जाते थे। मतलब उन्हें कॉलर भी लग गया था, ये सारे पट्टे उनके ना कमज़ोर हो गए थे तो कॉलर लग गया था, लेकिन वो उन्होंने अपनी ड्यूटी पे कभी कॉलर नहीं लगाया था। कहते थे नहीं, मुझे ये मेरे ऑफिसर ये ना समझे कि शायद मैंने किसी से अपनी बीमारी के लिए मांगने के लिए ये कॉलर लगा लिया। इसलिए जब रात घर आते थे तो उन्होंने कॉलर लगा लेना, और जब सुबह ऑफिस जाना तो उन्होंने मतलब कि उतार के चले जाना। हमने काफ़ी कोशिश की कि आप छुट्टी ले लें, उन्होंने कहा नहीं, अब मेरा बेटा है, मैं उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल के किस तरह बैठ सकता हूँ। वो भी 20 साल का भी नहीं था जब वो बीमार हुए हैं। तो उन्होंने कहना कि नहीं, मेरा बहुत लाडला बेटा है तो मैं इस पर किस तरह इतनी जिम्मेदारियाँ डालूँ। लेकिन जब अल्लाह ताला जिम्मेदारियाँ डालते फिर बंदा भाग नहीं सकता। तो अल्लाह ताला जी आपके वालिद साहब को सेहत, तंदुरुस्ती और सुकून वाली ज़िंदगी दे। कभी भी हम लंबी ज़िंदगी ना मांग सकते ना होती है, बस इस ज़िंदगी को अल्लाह पाक खुशियों का गहवारा बनाए। और जब मामा मैं ये सिस्टर का कमेंट पढ़ रही थी तो मुझे पापा की याद आई कि पापा भी इसी तरह सारी सारी रात जागते थे, क्योंकि जिनको अस्थमा हो तो उनको बहुत ज़्यादा खांसी और रेशा होता है ना, जिसकी वजह से वो खांसी सारी सारी रात करते हैं बस के दिनों में और सर्दियों के दिनों में बिल्कुल। तो वो उनका बहुत ही ज़्यादा ना मुश्किल हो जाता था। और फिर मुझे और मम्मा को बताई, कहते थे पता नहीं अगली सर्दियों में मैंने होना या नहीं होना। यही उन्होंने कहना हर बार कि पता नहीं अगली सर्दियों में। बस जो चले गए अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, और जो है अल्लाह पाक सबको सेहत, तंदुरुस्ती और सुकून वाली ज़िंदगी दे। तो अभी भी मैं वही देख रही थी कि इनकी वालदा साहबा लेटी हुई हैं और कह रहे हैं कि पंजाबी वीर कह रहा अम्मी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, थानू उठन की कोई ज़रूरत नहीं, काम हो जाएंगे। तो जब इंसान बीमार होता है तो वो किस तरह काम कर सकता है? कभी भी उसके, जिस तरह ये बार बार कह रहे हैं कि उनकी डिस्क टूट गई है, पता नहीं है कैसे डिस्क वैसे हिलती है या खुदा न खास्ता बंदा ये डिस्क है ये या सीडी है जो टूट गई है, वही ना। तो मुझे समझ नहीं आ रही। वो सबसे पहले उस एक एक्सरे में इन्होंने सब कुछ देख लिया। वो आपने मामा देखा जो सीडी डिस्क में डालते हैं, मुझे तो इन्होंने वही लगता बना दी कि वो टूट गई है। तो वो जो डिस्क होती है वो अल्लाह ताला ने इंसान के जोड़ों को, इंसान की हड्डियों को इतना मजबूत बनाया है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, चोटें लगती भी रहती हैं, इंसान ठीक भी होते रहते हैं। मैंने उनके उस दिन उनकी फूफू बता रही थी कि मेरी हमसाई छत से गिरी और काफ़ी चोटें लगी और माशाल्लाह अब वो ठीक है, उम्रा करके आई है। तो वही दुख आए जो चला जाए, क्योंकि ये भी हदीस मुबारक भी है, जब आप किसी को किसी बीमारी में देखें तो उसके लिए दुआ मांगे, अल्लाह पाक इसको सेहत, तंदुरुस्ती वाली इस बीमारी से शिफाए कामला दे और हमें ये कभी ज़िंदगी में भी ये बीमारी ना हो।
तो कभी भी वो बीमारी नहीं होती, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने किसी जगह पे ये पढ़ा था। तो हम अपने इस्लाम को इस तरह डीपली नहीं जान सकते जिस तरह के हमें जानना चाहिए। तो बीच में बहुत साहिब इल्म है, वो फिर बैठ के बात करते हैं कि जी ये इस तरह नहीं है। तो मैंने ये दुआ पढ़ी थी, इसलिए मैं हर जगह पे ये दुआ मांगती हूँ। किसी मरीज़ को भी देख के दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इसको शिफाए कामला दे और हमें हर बीमारी से महफूज रखना है, क्योंकि वही ज़ात किबरिया जो हमें हर बीमारी से महफूज रख सकती है। लेकिन ये है कि आजकल हर बंदा बीमार है, जिस तरह की हमारी खुराकें हैं, ये लोग तो फिर भी इनको खालिश खुराकें मिल जाती हैं। अल्लाह ताला इनके नसीबों में करे, हम जेलस फील नहीं होते। हमें और बड़ी सहूलतें हैं शहरों में रह के। हमारे हॉस्पिटल हमारे पास करीब है, कोई भी मसला हम भागते हैं, पहुंच जाते हैं। इन लोगों को ये है थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है। अगर इनके खुदा न खास्ता जिस तरह ये रहते हैं, इनके पास गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें ना हो तो इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो बीमारी सुख दुख तो हर बंदे के साथ है। तो मामा आपने फयाज़ भाई का देखा था, टाइटल उन्होंने लगाया हुआ था कि इस घड़ी में हम सब लोग इकट्ठे हो गए। तो मुझे देख के ना हैरानी हो रही थी कि अब्बास अगर वो वहाँ पे उनका कोई बेटा नहीं है उसके अलावा, बच्चे के अलावा, इस घर में तो वहाँ पे था। तो अगर आप लोग इकट्ठे हो गए थे, अगर उसको वहाँ पे रहने भी देते तो कोई इशू नहीं था। अब्बास कौन सा कोई लड़की थी जो जिसने आके घर संभालना था? इनमें से कोई मर्द बीमार नहीं हुआ था, अम्मा जी बीमार हुई थी, तो वो तो घर ही संभालती है ना। तो वो कौन सा महविश को बुला रहे थे, अब्बास को बुला रहे थे कि जी अब्बास वापस आ जाए। वो कौन सा घर की सफाइयाँ सुथराया या हांडियाँ रोटियां कर करके इनको पका के खिलाता है कि जो उसको बुलाया इन्होंने। या अम्मा जी कौन से जाके बाहर चारा काटती थी या सारा कुछ करती थी। तो मैं विश बल्कि फिर भी कह रही थी मुझे भी साथ ले चलो, तो उसने कहा नहीं अम्मा जी के डिस्क टूट गई है, मुझे भी साथ ले चलो। वो भी बार बार कह रही थी। जाहिर है उसे जो बीमारी का बताया गया, अब वो बेचारी बहू वो क्या कह सकती थी, वो ये थोड़ा सी लगा सकती थी। बहुत बड़ी कारीगर बहुएं भी होती हैं जो बंदों को हिलने भी नहीं देती, और कुछ होती हैं अभी वो बेचारी का नया नया टाइम है, वो क्या रोक सकती थी मियाँ को कि तुम इधर रुक जाओ। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बस ये फयाज़ की मर्ज़ी थी, इनके घर का वही मतलब सबसे बड़ा जो है कारो मुख्तार जिसको कहते हैं। जैसे उसने ड्रामा लिखना था, होना तो वैसे ही था ना। बिल्कुल। तो हमें कमेंट तो बहुत सारे आए हुए हैं, जाहिर है जो हमारे बहन भाई हमें देखते हैं सब ने अपनी अपनी राय दी है कि किसी ने जाहिर है फ्रिज की बात वही जो आसिया को कह रहे थे कि फ्रिज ले आओ, तो किसी ने पूछा था फ्रिज जो है ना हुमैरा की छोटी फ्रिज, वो उसके जहेज़ की, और जो बड़ी है वो इरम मापी ने लेके दी थी। तो वो किसी ने कमेंट भी किया होता सिस्टर ने कि वो ना उन्होंने इनको, अब क्या मैं कहूँ, तो जी जो लिखा वो आप हमारे कमेंट में जाके पढ़ ले। मैं ऐसी बात नहीं करूँगी क्योंकि उन्होंने भी उस टाइम एक गिफ्ट दिया था, इस बात पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ जी। ये किसी ने पूछा तो मैं ये बात बता रही हूँ कि बड़ी फ्रिज कहाँ से और छोटी फ्रिज कहाँ से। पता है सबको तो क्योंकि इनकी कौन से इतनी बड़ी फैमिली है मामा, अगर छोटी फ्रिज भाई को दे भी दे तो क्या करना है, बिल नहीं आने ना। चलो तुम बाहर से रेट लगवा के भाई को दे दो, सेल कर दो, क्योंकि कमेंट आया था मैं भी इसके पास जो चीज़ हो आसिया ने भी वही लेनी होती। ये तो बात है, पर मामा अपनी चीज़ की कहते ना कि और होती। महविश ने अपने कमरे में रखी हुई है, जो उनकी सास की वो उन्होंने बाहर रखी हुई है। कि महविश की बड़ी फ्रिज है, वो जिस छोटी जगह जो है वहाँ फ्रिज रख देते, एक भी फ्रिज बड़ा है, पर उसने पैसे दिए हो, मैं फ्रिज खरीदी हुई है, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन देख लो कितना बड़ा जो हादसा हुआ। तो मैं तो कहती जिनके बड़े घर है ना खुद ही लोगों ने निकाल दी होंगी फ्रिज कमरों से। तो मेरे बल्कि भाई का मतलब एक रूम है, तो उन्होंने भी फ्रिज कमरे में रखी हुई। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा इसको बाहर निकालो, तो कहता बाजी जगह ही नहीं है, तो बाहर किधर निकालें। तो जिनके पास जगह है वो तो निकाल सकते हैं ना बाहर, लेकिन जो उसकी जहेज़ की चीज़ है वो क्यों निकालती है बाहर। तो आसिया भी माँ बाप को तंग ना भी करे तो आराम से अपनी खरीद ये अपने को जो ये चैनल चलाती है तो वहाँ से ही बना ले। हाँ बिल्कुल। तो जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।